हमेशा परमात्मा पर विश्वास रखें कि जब हम कभी दूसरों के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है। भगवान वहाँ तो है ही जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी है जहाँ हम पाप करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। हे भगवान, हम जहाँ जहाँ गलत हैं वहाँ हमें राह दिखाएं, और जहाँ जहाँ हम सही हैं वहाँ प्रभु हमारा साथ निभाएं। भगवान, आपने बहुतों की तकदीर संवारी है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि अब मेरी भी बारी है। अभिमान वहां आता है जहां हमको लगता है कि हमने कुछ खास कर दिया है, और सम्मान वहां मिलता है जहां सबको लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है। लग रहा है कि ये मुंह एक खाना खा रहा है, लड्डू खा रहा है, लेकिन ये हाथ पर बनी हुई पेंटिंग है, बहुत अच्छी है, अद्भुत कलाकारी है। सच्चे दिल से सलूट है इसके लिए, बहुत सम्माननीय है कलाकार। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, कमजोरों की मदद करता है, इसीलिए वह नायक बन जाता है। लेकिन जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, वह अंत समय में पीछे हो जाता है और खलनायक कहलाता है। इंद्रधनुष इस बात का सबूत है कि आंधी तूफान बरसात के होने के बाद भी अच्छी खूबसूरत चीजें बन सकती हैं। घर में तो सभी रहते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो लोगों के मन में और दिलो दिमाग में रहता है। धूप में पिता और चूल्हे पर मां जलती है, तभी तो औलाद पलती है। परिवार में बुजुर्गों का हम सब ख्याल रखा करें। ऊंच नीच के भेद की कर्म नहीं पहचान, और ऊंच उसी को मानिए जिसके कर्म महान। जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं तो भगवान भी किसी की प्रार्थना का जवाब हमारे माध्यम से दे रहे होते हैं। जो डर गए वो अपने घर गए, लेकिन जो डटे रहे वो कर गए, अपने लिए नहीं, सबके लिए। खुद पर विश्वास हो, कर्म और भगवान पर आस्था हो, तो मुश्किलें में कितनी भी आए रास्ता मिल ही जाता है। जो व्यक्ति हमारी खुशी के लिए अपनी हार मान ले, हम उससे कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि आप सही हम गलत, बात खत्म। पापा की लाडली, माँ की जान, भाई की मुस्कान, पूरे परिवार की शान, इनके बल पर ही तो वो जग चलता है। इन्हीं की गोद में हम सबका बचपन पलता है। सच्चे दिल से सलूट है इनके। हम सब मन की मिट्टी पर ऐसा बीज बोएं कि आने वाले कल में जब हम फसल काटें तो खुशियों की बरसात हो। सूरज के उगने से अंधेरे का नाश होता है, वैसे ही हमारी मुस्कुराने से हमारे दुखों का नाश होता है। हमेशा जल्दी जागना अच्छा होता है, चाहे सोई हुई नींद से, अपने अहंकार से या वहम से, या फिर सोए हुए अपने जमीर से। अच्छे व्यक्ति हमेशा माफी मांगना पसंद करते हैं, और अहंकारी व्यक्ति हमेशा माफी सुनना पसंद करते हैं। जो हमारी
जिक्र करें, हम उनकी फिक्र करें, और जो हमारी फिक्र करे हम उसकी कद्र करें, और जो हमारी कद्र करे हम उसके मित्र बने। प्रतिष्ठा पाने और सम्मान बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन कलंक एक क्षण में लग जाता है। हम सब सावधान रहें। हम अच्छाई को अपनाएं, बुराई को ठुकराएं, और जहां हमारी इज्जत नहीं है वहां से उठ जाएं। हम सब भगवान की संतान है, और जो व्यक्ति भगवान की संतान का ख्याल रखता है भगवान भी उसका ध्यान रखते हैं। आनंद के क्षण और अन्न के कण कभी व्यर्थ न जाने दें। दोनों ही अमूल्य हैं, बहुमूल्य हैं। हमारी जिंदगी चाहे कितनी भी लंबी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, हम इसे ऐसे खुशी से जिए कि ये ना लगे कि हमने जिंदगी पाली, बल्कि ऐसा लगे कि हम जिंदगी को मिल गए। जो लोग दर्द को समझते हैं वो किसी के दर्द की वजह नहीं बनते। अपने उस पति के प्यार पर कभी शक ना करें जो पति अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल अपनी पत्नी से ज्यादा रखता है। यह संसार हमें जब पहचान पाएगा, इतिहास में याद रख पाएगा, जबकि हम इस संसार को अपनी योग्यताओं से और अपनी क्षमताओं से परिचय कराएंगे। अपना पराया करते करते एक दिन चले जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। कर लें अपने अच्छे कर्म, यही हमारे साथ आना है। हम अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि जब किसी गरीब की मदद करने के लिए भगवान किसी को खोजें या किसी को कारण बनाएं तो हम उसमें काम आए। शतरंज के खेल में मुझे एक बात बहुत पसंद है कि इस खेल में कोई भी प्यादा कोई भी चाल चले, मगर अपनों को नहीं मारते। अहंकार से ऊंचा कोई आसमान नहीं, और स्वयं से पहचानने से ज्यादा कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से ज्यादा कोई दान नहीं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाते हैं, तो वैसे ही भगवान भी कोई समस्या नहीं बनाते जिसका कोई समाधान ना हो। जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को जोड़ना आता है और रूठे को मनाना आता है। हमारी बेटियां दिए की तरह होती हैं। इन्हें जो बहू बनाकर ले जाते हैं उनका घर जगमाता रहता है। जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है वैसा ही उसका मित्र भी होता है। पूरे विश्व में सिर्फ दो ही सच्चे ज्योतिषी हैं, हमारे मन की बात समझने वाली, पहचानने वाली हमारी माता, और हमारे भविष्य को पहचानने वाले पिता। सबसे उत्तम दवा मुस्कान है, और सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, और सबसे बड़ा कवच धैर्य है, और सबसे बड़ी सुरक्षा जो है वो विश्वास है। मैं आपके साथ हूं तो ये मेरा भाग्य है, और आप मेरे साथ हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। जॉब करने का मतलब है कि हमें कुएं से पानी कैसे निकालना है, और बिजनेस का मतलब है कि हमें अपना खुद का कुआं कैसे खोदना है। जब हम कभी गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे होते हैं उसी समय हम अपना सम्मान भी खो रहे होते हैं। विजेता वो होता है
जो कोई इनाम जीत लेता है, लेकिन सर्व विजेता वो होता है जो अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए अंतहीन संघर्ष में झोंक देता है और हजारों लोगों की करोड़ों दुआएं जीत लेता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो कोई भी प्राणी मुझ में मन और बुद्धि लगाएगा, उसके बाद वह मुझ में ही निवास और वास करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं। कुछ खास बातें समझने से समझ में नहीं आती, वो अपने पे बीतने से समझ में आती। ताकतवर और कमजोर सिर्फ वक्त होता है, हम जैसे व्यक्ति नहीं। माना कि अभी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन आने वाले समय में कामयाबी भी बड़ी होगी। हिंदी वर्णमाला में रा 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर है और म 25वां अक्षर है। इन सब को मिलाकर जो योग बनता है वो 27 जमा 2 जमा 25 बराबर हुए कुल मिलाकर 54, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है। इसलिए जब भी हम कोई जाप करते हैं, हम 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम 2 बार कहने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। यदि हम मन में ठान लें तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा। इसलिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिंदगी के सफर को खुशियों से तय करें, वरना मानो तो रोज ही मौज है और ना मानो तो समस्या तो हर रोज है। जब पैर से कांटा निकलता है तो चलने में मजा आता है, वैसे ही जब हमारे मन से अहंकार निकल जाता है तो जीने का भी आनंद आता है। जब हमें लगने लगे कि हमारा भविष्य अंधकार में धुंधला है, तो अपने वर्तमान पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अच्छे वर्तमान से ही अच्छा भविष्य बनेगा। किसी को दोष देना और सजा देना ये तो सभी को आता है, लेकिन जो किसी को गिरे हुए को उठा दे, मदद कर दे, वो मनुष्य नायक कहलाता है। हमारी अच्छाइयां किसी को दिखती नहीं है, लेकिन इनकी छाप उनके हृदय में अवश्य विराजमान रहती हैं जिनको हम अच्छे लगते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति की बुरे समय में, मुश्किलों में हम उसकी मदद करें तो बुरा समय तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी भर वो हमें याद करेगा और हमें दुआएं देगा। अच्छा व्यवहार हमारे चरित्र की वो तस्वीर है जिसे हम ज्यादा प्रयोग करेंगे, वो उतनी ही निखरती जाएगी, उतनी चमकती जाएगी। माचिस की आग का काम किसी को जलाने से पहले खुद को जलाना होता है। ऐसे ही हमारा गुस्सा भी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बाद के भी हमारा खुद का नुकसान भी होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि विद्वान भी रावण बन सकता है। इसलिए विद्वानता के साथ धैर्य, लगन, मर्यादा ये सभी
मनुष्य को राम के पथ पर चलने को अग्रसित करती है। टेंशन दिमाग की उपज है। हम जितना समस्या के बारे में सोचते हैं, ये टेंशन उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। अहंकार में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हमें महसूस ही नहीं होने देता कि हम कभी गलत भी हैं। ईश्वर हम सबके जीवन को खुशियों से भर दें और दुखों से बहुत दूर रखें। अपने व्यस्त जीवन से अमूल्य समय निकालकर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रहस्य के साथ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। वाणी में अजीब सी शक्ति है। जैसे मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवत गीता दिल्ली के आइस्कॉन मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित है। इसकी चौड़ाई 3 मीटर और लंबाई 2 मीटर है। ये 800 किलो की है और इसमें 670 पेज हैं, जिनमें से एक पेज को पलटने के लिए कम से कम 2-3 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। सफलता की उड़ान वही भरते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, समझ लेना कि हम मशहूर और सफल हो गए हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से नहीं डरते, क्योंकि असफलताएं ही सफलता की सीढ़ियां हैं। आनंद के सपने वो होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं, और सफलता के सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। जब तक हम खुद हार ना मान लें, हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मुश्किलें तो एक परीक्षा होती है हमारे रिस्टार्ट होने के लिए, फिर से तैयार होने के लिए। हर नया दिन हमारे लिए एक नया मौका होता है अपने लक्ष्य की करीब जाने के। हम अपनी जीवन की गाड़ी सुरक्षित चलाएं, क्योंकि दुर्घटना के बाद जीवन बीमा होने पर भी सिर्फ पैसे मिलते हैं, जीवन नहीं मिलता। हमें जितना कुछ प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है, और उसमें ही हमारी जिंदगी के लिए सारे सुख व्याप्त है। अगर हमें किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हीरो फरिश्ते ही होते हैं जो सबका ख्याल रखते हैं। अगर हम प्रसन्न हैं तो हम उत्तम हैं। अगर हमारी वजह से सभी प्रसन्न हैं तो हम सर्वोत्तम हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो कोई भी प्राणी मुझ में मन और बुद्धि लगाएगा, उसके बाद वह मुझ में ही निवास और वास करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं। हे प्रभु, मेरी दुआओं में कम से कम इतना तो असर रहे कि हम सबकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। हमें जो भी कुछ अपने मन से करना आता है और वो सब काम सबके मन को भाता है, और उसकी डिमांड बाजार भी चाहता है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है तो उसके आगे कोई टिक नहीं पाता है। जब नीयत साफ और अच्छी पढ़ाई होगी, तभी तो
सब जगह हमारी बढ़ाई होगी, क्योंकि योग्यता ही शक्ति है। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसके पास कोई नक्शा नहीं होता है कि समुद्र कहाँ पर है, लेकिन वो बिना नक्शे के समुद्र तक पहुंच ही जाती है, चलते चलते, बहते बहते। इसी प्रकार हम भी अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि परमात्मा ने तो हमारी जिंदगी का नक्शा पहले ही बना रखा है। हे भगवान, मुझे इतना काबिल बनाना कि जिस तरह मेरे माता पिता ने मुझे खुश रखा है, वैसे ही मैं उनके बुढ़ापे में उनको खुश रख सकूं। प्यार पति और पत्नी के बीच ही उचित है, बाकी सबके लिए हमारे मन में आदर और सम्मान सलामत रहे। पूरी दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा ऊंचे उठे, कामयाब हो। अगर कोई व्यक्ति हमसे जलता है, ईर्ष्या करता है, तो ये हमारी काबिलियत है कि उसे ये सब करने को मजबूर करती है। जहां हमको लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, तो उस जगह से हमारा हट जाना ही बेहतर है। किसी को दुख पहुंचाना हमारे लिए एक कर्ज समान है, जो हमें अपनों से ही मिलेगा दंड, और हमें खुद को चुकाना पड़ेगा। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह है, एक तो सबके दिलो दिमाग में, और दूसरी सबकी दुआओं में। अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण फूल हैं, जो हमारे चरित्र को महका देते हैं। परमात्मा हमसे दोनों तरह से परीक्षा लेते हैं, देकर भी और लेकर भी। हमें दोनों परिस्थितियों में संयम बरतना चाहिए। जो लोग सफलता के अच्छे सफर की शुरुआत करते हैं, वो मंजिल को पा ही लेते हैं, क्योंकि रास्ते भी अच्छे लोगों का इंतजार करते हैं। बुराई सुनने में बड़ी रसीली होती है, उसकी सुनने में कभी कमी नहीं होती है, लेकिन सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। अपनी ही सुनने में कभी हजम ही नहीं होती है। मदारी अनपढ़ होते हुए भी सब पढ़े लिखों से ताली बजवा लेता है, और अंत में झोली उठाकर चल देता है। बताइए इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा समय चल रहा है, ये वापस नहीं आएगा। अगले पल हमें हंसाएगा या रुलाएगा, इसको भी नहीं पता। और इस पल को ये अगले पल के लिए रोक नहीं पाएगा। तो जी भर के जी ले, खुश होकर जी ले। जब हम लक्ष्य एक बनाते हैं तो मुसीबतें हजार आ जाती हैं, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होता है जब कामयाबी शोर मचाती है। समस्या का समाधान खोजने वाले ही सफलता की सत्ता प्राप्त करते हैं, क्योंकि समझौता ही समस्या का समाधान है। जब हम अपनी आरामदायक रातों को कोशिशों में गुजार देते हैं, तभी तो हम अपनी सफलता की चिंगारी को हवा देते हैं। जो व्यक्ति अच्छा रास्ता ढूंढ लेता है और उस रास्ते पर चलता भी है, और फिर सभी जरूरतमंद लोगों को उस रास्ते पर चलना सिखाता भी है,
तो वही हीरो यानी लीडर कहलाता है। माना कि हमने औरों से ज्यादा कुछ पाया नहीं, लेकिन हमने खुद को आगे निकलने के लिए किसी को पीछे गिराया नहीं। बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि सोचने पर किसी का बंधन नहीं है। होशियार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हर कामयाबी हार की पहचान है जिसमें किसी को परेशान करके दुख देकर खुशी मिलती है। ईश्वर हम सबके जीवन को खुशियों से भर दें और दुखों से बहुत दूर रखें। अपने व्यस्त जीवन से अमूल्य समय निकालकर यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए रहस्य के साथ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपनी पसंद के व्यक्तियों को शेयर भी करें। राम राम जी।